ईसॉप के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ईसॉप का जो रेगुलेशन है विच इज़ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014, उसमें जो भी लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है, जो भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आज हम बात करेंगे ईसॉप अकाउंटिंग की। ईसॉप अकाउंटिंग के बारे में आपके स्टडी मटेरियल में प्लस जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें भी बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। उसी कंटेंट को हम अच्छे से समझेंगे सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी हम ईसॉप इशू करते हैं या कोई भी शेयर बेस्ड एम्प्लॉई बेनिफिट्स को अगर हम पास ऑन करते हैं तो वहाँ पर कंपनी को क्या कॉस्ट आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ग्रांट प्राइस का या एक्सरसाइज प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है। आज अगर मैं आपको शेयर्स ग्रांट करता हूँ तो उसका जो प्राइस है वो आज ही डिसाइड हो जाता है। मान लीजिए वो प्राइस जो मेरा डिसाइड हुआ है दैट इज़ 50 रुपीज़, लेकिन ये वेस्ट होगा आपको कुछ सालों के बाद, यानी कि कुछ परसेंटेज आपको 1 ईयर के बाद, कुछ 2 ईयर्स के बाद, कुछ 3 ईयर्स के बाद और कुछ 4 ईयर्स के बाद आपको वेस्ट होती है। फिर जब आप एक्सरसाइज करते हो, मान लो आप फर्स्ट ईयर के बाद एक्सरसाइज करते हो अपने ईसॉप ऑप्शंस को, और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज आपको देखना है कि उसी शेयर का प्राइस क्या है। मान लीजिए वो प्राइस है 75 रुपीज़, यानी कि आपको ग्रांट हुआ था 50 में। आज आप उस शेयर्स को जिसका कि मार्केट प्राइस आज 75 रुपीज़ है, उसके लिए आप कंपनी को कितना पैसा दे रहे हो, 50 रुपया। यानी कि जो पब्लिक में 75 में मिल रहा है वो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहा है, इसलिए आपका जो बेनिफिट है दैट इज़ 25 रुपीज़। अब ये जो 25 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के, यानी कि जो कंपनी ईसॉप शेयर्स इशू कर रही है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया कि किस तरह कंपनी में इम्पैक्ट आता है ईसॉप का, यानी ईसॉप की कॉस्ट कैसे बुक होती है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिकली एक गाइडेंस नोट है। उस गाइडेंस नोट को हमें कंसिडर करते हुए इसकी अकाउंटिंग करनी होती है। हमें उस गाइडेंस नोट को नहीं समझना है आपके एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये सीएस का एग्ज़ाम है। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत उसका एक ब्रॉड आइडिया देना है कि एग्जैक्टली कैसे हम ईसॉप की अकाउंटिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजुअली कंपनी फॉलो कर रही हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो कर रही हैं, दैट इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लिखते हैं IAS। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत अलग अलग हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर ईसॉप के लिए जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है दैट इज़ इंडियस 102। इंडियस 102 को हमें कंप्लाई करना होता है। और यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं जो हम एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड बेनिफिट। शेयर बेस्ड बेनिफिट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है उसके लिए गाइडेंस नोट है, और वो किसने इशू किया है, ICAI ने। ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें मेंशन करना है जब भी इस तरह का या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। सो ये एक छोटी सी क्लास थी ईसॉप अकाउंटिंग पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।